ऑडियो बुक्स एक ऐसा नया टेक्नोलॉजी आपके लिए आया है, अभी तक का सबसे बेस्ट मानता हूं मैं टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट। एआई, चैट जीपीटी सब हटा दो, जिसको कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन किसी का नॉलेज नहीं है। सिंपल एकदम सरल चीज़ है ऑडियो बुक। ट्रेडिशनल वे में जैसे हम किताब पढ़ते हैं बचपन से, जैसे हम स्कूल में किताबें पढ़ते आ रहे हैं, जब थोड़े बड़े हो गए तो लिटरेचर पढ़ लिया थोड़ा, या फिर थोड़ा कोई थीसिस पेपर पढ़ लिया, कोई रिसर्च पेपर पढ़ लिया, वो सबको साइड हटा के एक ऐसा माध्यम है ऑडियो बुक जिससे आप फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाओगे, जिससे आप नए नए शब्द सीखोगे अपने सहूलियत के हिसाब से। कभी भी आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मैं तो मानता हूं कि कभी भी आप कहीं पे जाते और आते वक्त बीच में हेडफोन लगा के जो गाने सुनते हो ना, वो मत करो। हेडफोन लगा के ऑडियो बुक सुना करो। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, धीरे धीरे करके एक बुक को खत्म करो। उस बुक से जो नया शब्द सीखा उसको कहीं पे नोट करो या फिर अपने डेली यूज में उसको लाओ। तो उससे क्या होगा ना, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला पाओगे, और उस कॉन्फिडेंस से क्या होगा, शशि थरूर जी जैसे आप इंग्लिश बोल पाओगे। शशि थरूर जी को तो आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत ही भारी भरकम वर्ड यूज करते हुए अपने स्पीचेस में, जिसको हम एक बार सुन के फिर दोबारा सुनते हैं कि ये बोला क्या है। तो वो जो चीज, वो जो शब्द वो बोल रहे, वही शब्द तुम भी बोल सकते हो, कुछ अलग नहीं है। सिंपल उन्होंने अपना प्रैक्टिस को रखा, तुम्हें भी आज से शुरू कर देना है प्रैक्टिस करना। मेरे पास आज कुछ ऑडियो बुक्स है जिसका मैं आपको नॉलेज दूंगा कि वो ऑडियो बुक्स का क्या स्टोरी लाइन है, क्या फॉर्मेट है, और उसका आप कहाँ सुन सकते हो। वैसे तो बहुत सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल, कोई भी आप गूगल कर लो, आपको वो मिल जाएगा। मेरे पास बुक के कवर्स के नाम है जो आपको सुनने में आसानी होगी, और फिर उससे आप रेफर करके आराम से अपनी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को शुरू कर सकते हो। तो आज हम 3 लेवल्स पे बात करेंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। तीनों लेवल के अपनी अपनी खूबियां हैं। तीनों लेवल्स पे आप किस लेवल पे हो खुद को आप पता करो, और उस लेवल से, उस बुक से अपनी इंग्लिश बोलने और सीखने की जर्नी को स्टार्ट कर दो। अगर आपको बेसिक नॉलेज जानना है इंग्लिश के बारे में कि कैसे बोला जाता है, इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश को बोलते कैसे हैं, शशि थरूर जैसे कैसे बनना है, तो आज आप बेसिक से शुरू करो और फिर कुछ दिनों बाद इंटरमीडिएट वाले बुक्स को ले लेना। राइट? हम कुछ बुक का प्रमोशन नहीं करें, क्योंकि हम बुक के अंदर कैसे आप उस बुक को यूटिलाइज करोगे, टेक्निक्स भी बताएंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में, और लेट्स डाइव इन टू आवर फर्स्ट बुक। सो शुरू करते हैं बेसिक लेवल पे। मैं यहां पे लिख देता हूं बेसिक, और बुक नंबर 1 हमारे पास ये है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। आप चाहते हो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाऊं, आप चाहते हो कि दोस्तों के सामने कहीं पे मैं बैठा हूं, अच्छे से दोस्त जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, या कोई ऑफिस का सेटिंग है, कहीं पे मीटिंग में मैं अपने इनपुट्स दे पाऊं। सो ये एक बढ़िया बुक है जिसमें आप कहानियों के हेल्प से सीखते हो कि कैसे आप कम्युनिकेटर बनो अच्छे से और मोर लाइकेबल बनो, सो दैट कि आप जो बोल रहे हो, आप जो प्रेजेंट कर रहे हो, वो लोगों को समझे और लोग आपके बात को ध्यान से सुने। सो पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निक्स की, कि इसको आप क्या टेक्निक्स यूज करके, और ध्यान रखना कि ये बुक पढ़ना नहीं है, सुनना है। तो ये टेक्निक्स भी वैसे हैं जो आप सुन के अपने लाइफ में अडॉप्ट करोगे। पहली टेक्निक है बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, शैडोइंग टेक्निक। शैडोइंग टेक्निक क्या होता है कि जो नरेटर, जैसे मैं अपनी बात बोल रहा हूं आपको, तो मेरे को या फिर ऑडियो बुक को जो नरेटर है उसको ध्यान से सुनो। उसके कॉन्वर्सेशनल स्टाइल जो है, जो आपस में बात हो रहा है, स्टोरीज में जो नरेटर नरेट कर रहे हैं, आमने सामने जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, उस स्टाइल को अडॉप्ट करो। और उस स्टाइल को अडॉप्ट करने के बाद अपने लाइफ में, अपने दिनचर्या में, सामने घर में बात कर लो, दोस्तों के साथ वैसे बात कर लो। 1-2 दिन दोस्त बोलेंगे कि ये क्या हो गया तेरे को, वो सब एकदम इग्नोर करो, क्योंकि आपको 2025 में अपनी इंग्लिश को तगड़ा बनाना है, ताकि जब आप इंग्लिश बोल के अपनी अगली इंटरव्यू में क्रैक कर पाओ ना, तो वही दोस्त बोलेगा कि अरे भाई तूने ऐसा इंग्लिश कैसे सीख लिया, मुझे भी बता। दूसरा जो हमारा टेक्निक है, एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ हमें बोलते ही नहीं रहना है, हमें सुनना भी है। जैसे ही हम ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, तो वैसे हमें दोस्तों को भी सुनना है, लोगों को सुनना है, और तरह तरह की चीज़ों को सुनना है जहाँ पे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन हो रहा हो। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स में। और यहाँ पे मैं बोलूँगा
कि इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन टिप्स को नोट करो। इस बुक के अंदर बहुत ही जगह पे स्टोरीज बोले गए हैं, बहुत ही जगह पे अपने आपको टिप दिया गया है कि ये नोट रखना चाहिए, ये की पॉइंट्स है, इस वर्ड को ऐसे ही बोलना चाहिए। तो वो चीज़ों को आप नोट करते जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉपी पेन लेके नोट करना है, नहीं। आप बुक सुन रहे हो तो फ़ोन निकाल के फ़ोन के नोटपैड में नोट कर लो कि क्या बोला गया है। अगर आप कहीं पे सोच रहे हो कि ये तो बहुत ही अलग टाइप का इंग्लिश है, ये मैंने कभी सुना ही नहीं है, ये वर्ड तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए है, तो सिंपली स्क्रॉल कर लो पीछे की तरफ और दोबारा 2-3 बार सुन लो। और थर्ड टिप मैं दूंगा कि रिकॉर्ड योरसेल्फ। आप इंग्लिश बोल लोगे, आप इंग्लिश में बात कर लोगे, बट एंड ऑफ द डे आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप अपने आप को रिकॉर्ड करके नहीं देखोगे, जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं देख के गलतियों से सीखोगे। मेरा हमेशा ये कहना होता है कि गलतियों से सीखो। तो जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, अपनी रिकॉर्डिंग से चेक नहीं करोगे कि आपकी टोन कैसी है, आपका स्पेस सही है कि नहीं, बुक जैसे नरेटर नरेट कर रहे हैं वैसा ही आप कर पा रहे हो कि नहीं, या फिर आप इंग्लिश में और अच्छे कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं, तो हर दूसरे दिन बुक सुनने के बाद अपने आप को शैडोइंग टेक्निक पे डालो। फिर एक्टिवली लिसन करो कि लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं या फिर लोग क्या कहना चाहते हैं तुम्हारी इंग्लिश को। क्या वो मजाक उड़ा रहे हैं? अगर मजाक उड़ा रहे हैं तो इग्नोर करो। अगर वो सही से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपको नोट डाउन करवा रहे हैं कि ये तू सुधार सकता है, तो उसको तुम नोट लो, ना कि मजाक को आप सीरियसली लो। ठीक है। और थर्ड थिंग ये है कि अपने आप को रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज पे जोर दे रहा हूं क्योंकि जब तक आप अपने आप को रिकॉर्ड नहीं करोगे, अपनी गलतियों को नहीं पहचानोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे बुक की तरफ। तो अब हम आ गए हैं दूसरे बुक में। बेसिक लेवल का ही दूसरा बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही सही बुक है। बट वन सेकेंड, इस बुक को आपको पढ़ना नहीं है, इस बुक को आपको सुनना है। आज हम बात कर रहे हैं ऑडियो बुक के लिए, तो कुछ भी आपको पढ़ के नहीं देखना है, सिर्फ सुनना है। ठीक है। तो बुक का नाम क्या है? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बहुत ही बढ़िया बुक है क्योंकि इसमें हमें 7 ऐसे हैबिट्स के बारे में बताया गया है जिसको आप अपने दिनचर्या में डाल के अपने आप को इफेक्टिव बना सकते हो। कैसे? मान लो आपने इन सब के नाम तो सुने ही होंगे, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, ठीक है, सुंदर पिचाई। ठीक है, ये सारे लोग क्या करते हैं अपने दिन में, कैसे अपने आप को उस लेवल तक ले जा पा रहे हैं, कैसे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, क्या ऐसा कर रहे हैं, तो वो सारे टेक्निक्स इस बुक में दिए हुए हैं। हालांकि वो क्या करते हैं पर्टिकुलरली नहीं दिया हुआ है, बट आप इस बुक के अंदर 7 कोर हैबिट्स जानोगे। ट्रांसफॉर्म पर्सनल एंड प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस, मतलब अपने डेली लाइफ में तो आप चेंजेस लाओगे ही, पर्सनली तो आप ग्रो करोगे ही और प्रोफेशनली भी ग्रो करोगे। कैसे? जैसे आपने इस हैबिट्स को अपने डेली दिनचर्या में डाल दिया, आप प्रोफेशनली अपने आप को कॉन्फिडेंट बना पाओगे। और बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टेक्निक्स है ना, मैं हर बुक का ये टेक्निक सेम रख रहा हूं सो दैट कि आप हर बुक से सेम चीज सेम तरीके से सीखो, ना कि कुछ और कुछ अलग और कुछ हटके सब सिखा लेंगे। बट मेरा मोटिव यह है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज देने का। सो ये 3 चीज बेसिक्स है इंग्लिश सीखने के और इंग्लिश बोलने के। सीख भी लोगे तो चलेगा, बहुत लोगों को शायद आपको इंग्लिश आता भी होगा, बट आप बोलोगे कैसे? उसके लिए पहले आपको शैडोइंग टेक्निक करनी होगी। जैसा मैंने पहले बताया कि शैडो करो नरेटर को, जैसा वो बोल रहा है वैसे आप खुद भी बोल के ट्राई करो। कभी मजाक उड़ेगा, मान रहा हूं, मेरा भी उड़ा था, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बोलना छोड़ दे, क्योंकि हमें तो उस इंटरव्यू को क्रैक करना है जो हमारा ड्रीम जॉब है। ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड योरसेल्फ, और थर्ड है एक्टिव लिसनिंग। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया अभी, बट चलेगा, मेन यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे बुक की तरफ। अगर आपने अभी तक बेसिक लेवल इंग्लिश सीख ली है तो आज अभी हम बात करेंगे इंटरमीडिएट लेवल की। यू हैव द नॉलेज बट यू कांट कम्युनिकेट इट, मतलब आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंग्लिश के शब्द है, बट आप उसको बोल नहीं पा रहे हो या फिर कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हो। सो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे बुक्स तो नहीं बोलूँगा, 2 बुक्स ही हैं, बहुत ही इफेक्टिव बुक्स है और उसके टेक्निक्स भी है। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं कि कैसे हम बुक्स से सीख सकते हैं।
बट फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको बुक्स पढ़ने नहीं है, आपको बुक्स सुनना है, क्योंकि ये पूरा जो हमारा वीडियो है एक सिंपल टॉपिक पे बेस्ड है, दैट इज ऑडियो बुक्स। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। तो इंटरमीडिएट लेवल का पहला बुक है क्रूशियल कॉन्वर्सेशन बाय कैरी पैटरसन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मेरे लिए। मैंने इस बुक को 2 बार पढ़ लिया है, क्योंकि जब भी मुझे ऑफिस में या जब भी मुझे कोई मीटिंग में एक कॉन्वर्सेशन के अंदर अपने इनपुट्स देने होते हैं, या फिर इस बुक में जैसे डिस्कस किया कि हर डिस्कशन को प्रोडक्टिव बनाना होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होता है, और सब कुछ को कामली और क्लैरिटी के साथ हैंडल करना होता है कि कहीं पे कुछ विवाद ना छिड़ जाए। तो यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो सकता है। ठीक है, आप क्या टेक्निक्स यूज करोगे? सेम 3 टेक्निक्स है, थोड़ा सा अलग दिया मैंने क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल का है, तो बेसिक्स तो आपको आता होगा आई एम एज्यूमिंग। अगर आपको नहीं आता तो शुरुआत के कुछ मिनट्स देख लो जिसमें मैंने बेसिक लेवल के भी बात की है, और फिर यहां पे आ जाना। ठीक है, तो 3 कैसे टेक्निक्स है? एक्टिव लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर। क्या होता है? जब आप सुनते हो, जब आप डिफिकल्ट सिनेरियोज और एक्सप्रेशन को नोट करते हो, ठीक है, माइंड में इमेजिन करो, नोट करो उसको, उसके हिसाब से, उस सिनेरियोज के हिसाब से अपने रेस्पॉन्स तैयार करो। तो 3 ऐसे टेक्निक्स जिसमें आप एक्टिव लिसनिंग करोगे, ठीक है, रेपिटेशन लाओगे और इंटरैक्टिव वे में प्रैक्टिस करोगे। इंटरैक्टिव वे में प्रैक्टिस हम सब करते हैं, हम हिंदी में बहुत ही बढ़िया है, हम किसी और भाषा में अपने नेटिव मदर टंग में बहुत फराटेदार बोल लेते हैं, बट वी लैक टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ठीक है, तो आज से वो नहीं करना है। आज से हमें क्या करना है कि एक्टिवली लिसन करना है हर चीज को, हर सिनेरियोज में। लाइक कोई भी कॉन्वर्सेशन आपके सामने हो रहा है तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को कुछ बोलना है, मेरे को इनपुट देना है, मेरे को सोच रहा हूं मैं बोल लूं किसी तरह। नहीं, अपने आप को काम करो, अपने थॉट्स को क्लैरिफाई करो, और जो सामने कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसको ध्यान से सुनो, उसमें लोग क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं उन चीज़ों को ध्यान से अपने माइंड में नोट कर लो। ठीक है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम आपके सामने वैसा कोई कॉन्वर्सेशन होता है या आप वैसे किसी सिनेरियो में आते हो तो आप उस नोट्स करे हुए चीज़ों से आप अपने इनपुट्स दे पाओ। ठीक है, पहले भी मैंने बोला है कि बार बार सुनो। अगर कोई वर्ड नया लग रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आपको ये क्रूशियल वर्ड ये नया लग रहा है, या फिर क्लैरिटी, काम, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन चीज़ों में मेरे बोलने में मैंने अगर कोई नया वर्ड आपको बोल दिया है, आपने उस वर्ड को पहले नहीं सुना है, तो उस वाले पोर्शन को बार बार पीछे जाके दोबारा करके सुनो, सो दैट कि वो वर्ड आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठ जाए, और अगली टाइम जब आप कोई वैसे सेंटेंस, वैसे कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, उस चीज़ में या उस बारे में अगर कुछ बात हो रही हो तो आप उस शब्द का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर वो मीनिंग बना रहे हैं तभी इस्तेमाल करना है, अगर नहीं बना रहे हैं तो नहीं करना है, उसको बस सुनना है। 2 टेक्निक्स आपने सीख लिया, एक्टिव लिसनिंग, रिपीटेशन। ठीक है, डन, यहां तक पहुंच गए। तीसरा टेक्निक क्या बोलता है? इंटरैक्टिव प्रैक्टिस। इंटरैक्टिव प्रैक्टिस में भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो कि आप अपने घर पे इंग्लिश बोले, अपने मम्मी से इंग्लिश बोले, अपने पापा से बोले, अपने रिलेटिव से बोले, स्कूल में बोलूं, दोस्तों के साथ बोलूं, किसके साथ बोलूं, मत चिंता करो, कुछ नहीं हो सकता अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे। ठीक है, सिंपली क्या करना है, स्मार्टफोन लेना है। मैं नहीं मानता कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं होगा। ठीक है, आज स्मार्टफोन का ज़माना है, स्मार्टफोन सबके पास है, बट आप वो बंदे हो सकते हो जो स्मार्टफोन को भी स्मार्टली यूज़ करेगा। ठीक है, तो स्मार्टफोन को स्मार्टली कैसे यूज़ करोगे? AI टूल्स से प्रोनाउंसिएशन अपने करेक्ट करवाओ। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो स्मार्टफोन में बोलो, उसका करेक्ट करवाओ। अगर आपको AI का भी यूज़ नहीं करना है, अगर आपको AI से डर लग रहा है कि आपका डेटा कहीं चला जाएगा, मतलब आप जो बोलोगे या फिर कहीं पे कुछ स्कैम हो जाएगा, AI स्कैम से रिलेटेड है, कुछ नहीं करना, फिक्र मत करो, उसके लिए भी मेरे पास सोल्यूशन है, जोश टॉक्स। ठीक है, जोश टॉक्स का खुद का एक ऐप है, जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश, उसमें तुम डाउनलोड कर लो, सिंपली उसको अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लो। जैसे हर एक ऐप है तुम्हारे फ़ोन में, वो भी एक ऐप एक कोने पे होगा, बट उसको डेली यूज़ करना है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि उसको आप एक कोने में रख के छोड़ दो, भूल जाओ, नहीं, फिर तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा वो ड्रीम जॉब क्रैक। अगर तुम उसको डेली 2 से 3 घंटे यूज़ करते हो तो अगले 2-3 महीने में मैं गारंटी देता हूं कि तुम इंग्लिश बोलना फराटे से सीख जाओगे। ठीक है,
और कॉन्फिडेंस भी तुम्हारे अंदर मेरे जैसा आ जाएगा। अब हम आ गए हैं एडवांस लेवल पे। यहाँ पे ये बुक मोर फोकस्ड है टेड टॉक्स पे, जो एक प्लेटफॉर्म है जोश टॉक्स के जैसा ही, जहाँ पे डिफरेंट स्पीकर्स आके अपने स्टोरीज, अपनी कहानी लोगों को बताते हैं। एक्टिवली सुनो इस बुक को, ठीक है। जो जो यहाँ पे टेक्निक्स बताई गई है उसको नोट करो। कैसे नोट करोगे, मैंने बेसिक लेवल पे बताया था कैसे नोट करोगे। तो ये बुक क्या बोलता है कि आपके अंदर क्या एक खूबी है, ठीक है, इनेट ट्रेट है आपका। क्या सारी स्किल्स होने के बाद भी सिर्फ आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग आपको अनएजुकेटेड समझते हैं? अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए आज ही ज्वाइन करें जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो देता है आपको एक सेफ माहौल जहां आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग असली लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट स्पीकर। Download Josh Talks English Speaking app today and change your personality.